हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज आपकी क्लास में स्टार्ट करेंगे हम आपकी एक्सरसाइज 12.2। लास्ट क्लास में हमने आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म कर दी थी और आज की स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.2। कौन से चैप्टर की? चैप्टर है आपका 12 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सबसे पहले यहाँ तक क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, एक सॉलिड है और सॉलिड किसका बनाया है कि एक हेमिस्फीयर है। इस तरह से छोटा ही बना दिया, एक हेमिस्फीयर है इस तरह से, ठीक है। हेमिस्फीयर पर एक कॉन स्टैंडिंग है। क्वेश्चन में क्या रखा है, कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर के ऊपर कॉन स्टैंड है, मतलब कि कौन खड़ा है इस तरह से, ठीक है। विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों की जो रेडियस है, कौन की और हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर और सेम है इनकी रेडियस। देखिए कौन की भी रेडियस यही होगी और हेमिस्फीयर की भी रेडियस यही होगी, तो क्या हो जाएगी रेडियस 1 सेंटीमीटर। साथ ही साथ हम लिखते चलेंगे, ठीक है। आगे कहा है एंड द हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। इसमें कहा जो कॉन की हाइट है वो रेडियस के इक्वल है, मतलब कि हमारी रेडियस अगर 1 सेंटीमीटर है तो कॉन की हाइट, ये हाइट कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर, इस रेडियस के इक्वल दे रखी है। मतलब हाइट और रेडियस दोनों इक्वल है, हाइट भी 1 सेंटीमीटर और रेडियस भी 1 सेंटीमीटर। फिर कहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। हमें यहाँ पर सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है और पाई के टर्म में। तो चलिए फाइंड करते हैं। लिखेंगे वॉल्यूम, शॉर्ट में लिख दूं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्या हो जाएगा भाई, वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। देखिए अब मैंने यहाँ इन दोनों के ही वॉल्यूम क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे सॉलिड को बनाने में कॉन का यूज हुआ है और हेमिस्फीयर का यूज हुआ है। दोनों को ज्वाइंट करने के बाद ही तो हमारा सॉलिड बन के तैयार हुआ, इसलिए मैंने इन दोनों का क्या कर दिया है, सम कर दिया है। तो देखिए कॉन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस हेमिस्फीयर का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब यहां से हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ जाएगा भाई 1/3 कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा। देखिए पाई इसमें भी, पाई इसमें, पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर आर क्यूब, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या एच प्लस आर, 2 और आएगा 2 आर, 2 बच जाएगा ना, 1/3 हमने कॉमन ले लिया। तो देखिए आगे क्या आएगा 1/3 पाई के टर्म में हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो पाई ऐसे ही रहेगा, रेडियस क्या है हमारा 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर। हाइट कितनी है भाई, जो रेडियस है वही हमारी क्या है हाइट है। हाइट कितनी है 1 सेंटीमीटर, 1 + 2 इंटू रेडियस कितनी है 1, तो यहाँ हो जाएगा 1/3 पाई, 1 का हो जाएगा 1 + 2 इंटू 1 2, तो 1/3 इंटू पाई, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा हमारा पाई। और किस में आएगा भाई सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर, ये रहा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है ए का क्यूब होता है, तो वॉल्यूम जो निकल के आएगा क्यूब में निकल के आएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन ये निकल के आया है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, जितनी बड़ी इसमें थ्योरी लिखी है इतना बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, रचेल एक क्या है, एक इंजीनियर स्टूडेंट है, वॉज आस्क्ड टू मेक मॉडल शेप like a cylinder with 2 cones attached at its two ends by using thin aluminum sheet। रचेल ने एक मॉडल बनाया है, उस मॉडल का शेप जो है सिलेंडर जैसा है। अब मैं आपको साथ ही साथ बना के दिखा दूं, समझ में आ जाएगा। इसमें कहा है जो मॉडल है उसका शेप जो है सिलेंडर जैसा है,
ठीक है। और उस सिलेंडर के एंड पर, सिलेंडर विद टू कॉन्स, सिलेंडर के मतलब सिलेंडर विद टू कॉन्स अटैच एट इट्स टू एंड्स, सिलेंडर के एंड पर दो कॉन है इस तरह से, ठीक है। इसके सिलेंडर के एंड पर दो कॉन इस तरह से अटैच्ड है, क्वेश्चन में कह रखा है। यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम शीट, जो इसने मॉडल बनाया है ना, इस मॉडल को बनाने में एल्यूमिनियम शीट का यूज किया है, ऐसा क्वेश्चन में आपको कह रखा है, ठीक है। फिर आगे कहा है द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, जो मॉडल है इसकी डायमीटर कितनी है भाई 3 सेंटीमीटर। जब डायमीटर 3 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी भाई 3/2, ठीक है। 3/2 क्यों हो जाएगी, जब हम रेडियस निकालते हैं तो मैं समझा दूं, रेडियस d/2 होती है, तो r इज इक्वल टू डी कितना है 3/2। डन इतनी बात। अब आगे देखिए एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, जो हमारा मॉडल है उसकी टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लेंथ है कितनी है 12 सेंटीमीटर, मतलब कि यहाँ से लेंथ दे रखी हाइट, इसकी जो पूरी हाइट है कितनी है 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कॉन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, जो हमारे कॉन बने हुए हैं हर एक कॉन की जो हाइट है, इसकी जो हाइट है वो कितनी दे रखी है इसमें 2 सेंटीमीटर, इस वाले की भी कितनी है 2 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रचेल मेड, जो रचेल ने मॉडल बनाया है उसका हमें क्या निकालना है भाई वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हमने किस किस चीज का यूज किया है मॉडल बनाने में, सिलेंडर का यूज किया है, क्वेश्चन में दे रखा है, और दो कॉन का यूज किया है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कॉन्स। अब आप सोचेंगे टू कॉन्स कैसे हो, टू कॉन्स इसलिए हो गए क्योंकि सिलेंडर से दो कॉन अटैच्ड हैं, सिलेंडर के एंड पर दो कॉन अटैच्ड हैं, इसलिए हम टू की मल्टीप्लाई कर दी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, वॉल्यूम सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर, कैपिटल एच से डिनोट करेंगे, सिलेंडर के जो हाइट होगी उसे कैपिटल एच से डिनोट करेंगे, प्लस और इसको करेंगे स्मॉल एच से, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखिए हमारे पास पाई की वैल्यू रेडियस है, हमारे पास एच निकालनी है, जो हमारे सिलेंडर की हाइट है वो यहाँ से निकालेंगे। टोटल तो ये 12 है, जो मॉडल है इसकी पूरी लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर, मुझे यहाँ से किसकी निकालनी है सिलेंडर की, सिलेंडर की निकालेंगे तो भाई हाइट ऑफ सिलेंडर टोटल कितनी दे रखी है 12, 12 में से क्या माइनस करेंगे, दोनों कौन की हाइट माइनस कर देंगे, -2 तो कितना आ जाएगा भाई 12 - 4 इज इक्वल टू 8। और स्मॉल एच कितना है, स्मॉल एच मतलब हाइट ऑफ कौन कितना दे रखा है 2, ठीक है। अब यूज करेंगे, यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे पाई, दोनों तरफ पाई पाई है, आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा एच कैपिटल एच प्लस 1/3 और स्मॉल एच। एक मिनट मार कर हल्का, चलिए देखिए पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7, रेडियस कितना हमारा 3/2, तो इंटू 3/2 इंटू 3/2, हाइट कितनी है, हाइट हमने निकाली थी अभी 8 प्लस 1/3, स्मॉल हाइट कितनी है भाई 2 इंटू 2, ठीक है। तो देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम, तो यहाँ क्या बचेगा ऊपर 3 3 जा 9 और 9 11 9 जा 99 अपॉन 7 इंटू 2 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 8 प्लस 2/3। यहाँ एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ सॉल्व करेंगे 99/7 इंटू 2 इंटू 3 की एलसीएम लेंगे, देखिए यहाँ एलसीएम में तो 3 आएगा, नीचे 3 ऊपर हो जाएगा, 3 8 जा 24 प्लस ऊपर 4 आना था, हाइट हाइट हाइट, हाँ दो कौन की हाइट है 2 कौन मल्टीप्लाई 2 2 2 एक यहाँ हो गया 2, तो यहाँ हो जाएगा 4 4,
ये हो गया 4, 99/7 इंटू 2 इंटू 28/3, 7 4 जा 28 और 2 2 जा 4, 3 से ये जाएगा 3 3 जा 9, तो 33 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा बस 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ए गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। क्वेश्चन में कहा गया एक गुलाब जामुन है जिसके अंदर 30% क्या होता है, शुगर सिरप होता है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। फिर कहा क्वेश्चन में कि बताइए 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा। ईच शेप लाइक ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर एंड विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में फिर कहा है कि जो गुलाब जामुन है उसकी शेप कैसी है, सिलेंडर जैसी है, साथ ही उस सिलेंडर के दोनों एंड्स पर क्या है, हेमिस्फीयर है। तो चलिए बना दूं मैं, फिर समझा दूं आपको। ये क्या है हमारा सिलेंडर, गुलाब जामुन है भाई। इसकी शेप कैसी है, सिलेंडर जैसी है, और इसके एंड पर क्या है, हेमिस्फीयर इस तरह से। ठीक है, क्वेश्चन में कह दिए कि सिलेंडर जैसा गुलाब जामुन है और उस सिलेंडर के एंड पर क्या है, 2 हेमिस्फीयर। तो आपका क्या बन गया इस तरह से गुलाब जामुन। अब देखिए हेमिस्फीयर एंड्स विद लेंथ, जो हमारा गुलाब जामुन है उसकी जो लेंथ है कितनी है, 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। ये जो टोटल लेंथ है ये कितनी है भाई, 5 सेंटीमीटर, मतलब कि हाइट। ठीक है, और जो डायमीटर दे रखी है, डायमीटर कितनी है भाई, 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो देखिए हमें क्या निकालना, सबसे पहले निकालेंगे हम यहाँ से एक गुलाब जामुन का क्या निकालना भाई, एक गुलाब जामुन के अंदर कितना सिरप है, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम, सॉरी पहले एक गुलाब जामुन का क्या निकालेंगे हम, वॉल्यूम निकालेंगे। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो हमने क्या क्या चीज यूज करी है यहाँ पर, एक सिलेंडर यूज किया है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर इसलिए क्योंकि सिलेंडर तो 2 हेमिस्फीयर अटैच्ड हैं, हेमिस्फीयर। इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिलेंडर का फॉर्मूला हो जाएगा πr² h प्लस हेमिस्फीयर 2 इंटू हेमिस्फीयर का फॉर्मूला हो जाएगा 2/3 πr³। देखिए डायमीटर हमारा ये है, सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं, या तो एक काम करें कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो पाई कॉमन आ जाएगा, r² कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा h प्लस 4/3। ठीक है, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है। रेडियस निकालेंगे, डायमीटर हमारा ये है तो रेडियस भाई क्या हो जाएगा, रेडियस होता है d/2। तो d की वैल्यू कितनी है 2.8/2, तो ये जाएगा 1.4। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो अपॉन में 10, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, तो हमारी रेडियस क्या आ जाएगी 7/5। अब हम क्या निकालेंगे ऐसे, हाइट कैसे निकालेंगे, हमारी कितनी दे रखी है, टोटल हाइट दे रखी है 5, तो 5 माइनस डायमीटर कितनी है 2.8, तो माइनस करेंगे तो हाइट आ जाएगी 2.2। ठीक है, अब हमारे पास सब कुछ है, अब सब पुट करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है भाई 7/5, तो 7/5 इंटू 7/5। हाइट कितनी है हमारी, हाइट 2.2 प्लस 4/3 और रेडियस कितनी है भाई 7/5 और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा नीचे
154/25। इसकी देखिए आगे करेंगे इसका 2.2 प्लस 4 7 28/15। तो 154/25 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 33 प्लस 28/15। 154/25 इंटू, इनको सम करके देखेंगे कि 3 और 8 कितना हो जाएगा 11, और 3 और 2 5 और 1 6/15। तो हमारा देखिए एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना निकल के आया है, इतना निकल के आया है। ठीक है, तो किसमें सेंटीमीटर से, इसे तो लिख लीजिए, इसे बाद में लिखेंगे। ठीक है, इतना निकल गया। हमें कितने का निकालना है, 45 का निकालना, और 30% क्या दिखाना है इसमें, सिरप है। तो चलिए पहले इसे नोट करिए, फिर निकालेंगे 45 गुलाब जामुन का। इतना हो गया। चलिए, इसकी हमें जरूरत है तो इसे रफ नहीं करेंगे, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिरप, वॉल्यूम ऑफ सिरप। ठीक है, कितने वॉल्यूम, कितने गुलाब जामुन को निकालना है वॉल्यूम, 45 इंटू, एक गुलाब जामुन का कितना था 154/25 इंटू 61/15, और कितने परसेंट सिरप है 30%, तो 30/100। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 9 जा 45 एंड 5 2 जा 10, 2 से कैंसिल करेंगे 77, और कुछ बचा हमारे पास, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब देखिए क्या आ जाएगा नीचे, 3 इंटू 77/25 इंटू 61/5, ऊपर हो जाएगा 3। करेंगे कैलकुलेशन, 3 इंटू 3 इंटू 61 इंटू 77 देखिए 25 की इसे भी लिख लेते हैं, 25 इंटू 5, ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 422/73/25 की 5 में करेंगे तो 125 इजिकल टू, अब डिवाइड करेंगे इसकी तो ये आएगा 338.173 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हम वॉल्यूम निकालने हैं तो सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा। तो क्वेश्चन 3 आपका कंप्लीट हो चुका है और सॉल्यूशन निकल के आया है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हम समझते हैं क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, चलिए, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of wood in the entire stand. अब मैं आपको समझाऊं ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए, एक पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, एक पेन स्टैंड है जो लकड़ी का बना हुआ है, वुड मतलब लकड़ी, इज इन द शेप ऑफ द क्यूबॉइड, जिसकी शेप क्यूबॉइड जैसी है, मतलब इस तरह से। ठीक है, विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन, ये जो क्यूबॉइड है इसके अंदर 4 कॉनिकल डिप्रेशन है, मतलब कि इस तरह से कौन जैसे 4 क्या है
हॉल है, मतलब पेन स्टैंड में अगर हम पेन खड़े करेंगे तो कोई ना कोई हॉल होना चाहिए, तो उसमें कौन जैसे शेप के क्या बने हुए हैं, हमारे होल बने हुए हैं। प्रकार द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। इसकी जो क्यूबॉइड की डायमेंशन दी है हमें वो कितनी दे रखी है, 15, 10 एंड 3.5। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। ये जो हमारे होल बने हुए हैं इसकी जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है, इसकी रेडियस, ये इसकी रेडियस, इन चारों की रेडियस कितनी दे रखी है, 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ द इज 1.4 सेंटीमीटर। हमारे जो ये कौन है इनकी हाइट कितनी दे रखी है, 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। हमें इस स्टैंड का, लकड़ी के स्टैंड का क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब आपने समझ लिया क्वेश्चन, अब देखिए करना कैसे है। हमें क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। डायमेंशन दे रखी है हमें कितनी भाई, क्यूबॉइड की 15, लेंथ मतलब 15 एंड ब्रेथ 10 एंड हाइट कैपिटल से डिनोट करेंगे क्योंकि ये क्यूबॉइड की डायमेंशन है, 3.5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशन, जो हमारी इसकी रेडियस है इसे स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, ये कितनी रखी, 0.5। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा 10, तो 5 2 जा 10, ये हो जाएगा रेडियस 1/2। ठीक है। द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। जो हाइट है वो कितनी है भाई, स्मॉल एच से डिनोट करेंगे, इसे एच इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर भाई पॉइंट को हटाएंगे तो 0 नीचे आ जाएगा, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, तो हमारी हाइट कितनी आएगी, 7.5। अब हमें फाइंड करना है क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड। देखिए हमने किस किस चीज का यूज करा है, जो हमारी इसमें क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में से जो हमने 4 होल्ड बनाए हैं, 4 होल्ड बनाए हैं, तो उसमें से कौन की शेप के होल्ड बाहर निकाले, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस कर देंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ 4 होल्ड कॉन्स। जो हमने कौन के होल्ड बनाए हैं वो हम इसको क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ 4 कॉन्स। ठीक है। देखिए अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, माइनस इसका क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अब पुट करेंगे सब चीज। लेंथ कितनी है हमारी 15, ब्रेथ 10 है, 15 इंटू 10 इंटू हाइट कितनी है 3.5, 3.5 माइनस 4/3 हो जाएगा ये, इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितनी है भाई, रेडियस निकाली थी हमने 1/2, 1/2 इंटू हाइट, हाइट हो जाएगी 7/5, 7/5। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई 15 माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा भाई ये 11 टाइम, तो हो जाएगा 4 इंटू 11 इंटू 7/3, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7, 7 7 हो गया, यहाँ बचा 3 इंटू 15, 3 इंटू 5। ठीक है। अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 15 5 जा कितना हो जाएगा भाई 75, तो 5, 15 3 जा 50, 15 3 जा 45 और 7 कितने हो जाएंगे भाई 52, तो 525 माइनस ये कितना हो गया 44/15 और इसका देखिए सिंप्लीफाई में क्या आएगा, फाइनल है रेडियस, सॉरी रेडियस में 1/2 है, 1/2 इंटू 7/5, 7 से 7 कैंसिल हो गया सा और 2 से ये गया 2 टाइम, तो हो जाएगा 22 आएगा ऊपर, 22/15, तो 525 माइनस 15 की डिवाइड करेंगे 22 में तो ये आ जाएगा 1.47। अब देखिए 525 में से हम माइनस करेंगे 1.47, तो कितना आएगा भाई, 10 में से 7 गए 3, 9 में से 4 गए 5, 0.4 में से 1 गया 3, ये बचेगा 25, 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब इसलिए क्योंकि हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं, हमारा वॉल्यूम जो आएगा वो क्यूब में आएगा। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन आपका 4 कंप्लीट हो चुका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 5, जल्दी से इसे नोट करिए।
चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या, सबसे पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद समझेंगे। वेसल इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कॉन, its height is 8 centimeter and radius of its top which is open is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim when lid short, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel. 1/4 of water flows out. Find the number of lid shots dropped in the vessel. अब मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊं। देखिए, a vessel in the form of an inverted cone, एक वेजल है जो कौन के जैसा है, उल्टे कौन के जैसा, ठीक है, मतलब कि एक बर्तन है जो उल्टे कौन के जैसा है। इन्वर्टेड का मतलब है उल्टा, ठीक है, इस तरह से। फिर आगे कहा इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। जो हमारा वेजल है ना, इसकी जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, इसे कैपिटल एच से डिनोट करेंगे, कैपिटल एच से 8 सेंटीमीटर। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। जो हमारा कौन है ये ऊपर से ओपन है, मतलब टॉप से ओपन है, और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। ये रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर कहा इट इज फिल्ड, स्मॉल आर से, it is filled with water up to the brim when lid short, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel. 1/4 of the water flow out. इसमें क्या करना है कि हमने इसमें कुछ पानी भरा है इसके टॉप तक, इस तरह से वेजल में पानी भर दिया है, ठीक है, और कुछ लीड शॉट डाली हैं। लीड शॉट कैसी है, स्पेयर जैसी, जिनकी शेप है स्पेयर जैसी। क्वेश्चन में कह रखा व्हेन लीड शॉट ईच ऑफ विच इज ए स्पेयर। जो हमारी लीड शॉट है वो स्पेयर की जैसी है और उसकी रेडियस दे रखी 0.5 सेंटीमीटर। उसकी रेडियस कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर। आर ड्रॉप्ड इनटू द वेजल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। जब हमने ये लीड्स डाली थी, कुछ लीड डाली, हमें ये नहीं पता कि कितनी डाली हैं, तो उनकी जब लीड डाली है तो उसमें जो वाटर है वो 1/4 वाटर बाहर निकल आता है, मतलब 1/4 मतलब 4 का एक हिस्सा बाहर निकल आता है। तो फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट ड्रॉप इन द वेजल। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड करके बताइए कि जो वेजल है, मतलब एक बर्तन है जो, उसमें हमने कितनी लीड डाली है वो फाइंड करिए। तो चलिए फाइंड करते हैं। पहले लिखते हैं लेट, हम मान लेते हैं नंबर ऑफ लीड्स है, और लीड शॉट, नंबर ऑफ लीड शॉट क्या मान लिया उसको हमने, n, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट इंटू n इज इक्वल टू 1/4। कितना वाटर निकला, 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन, ठीक है। अब देखिए हमने जो लीड शॉट है वो कितनी मान ली है, n मान ली है। तो देखिए हमारी जो लीड शॉट है किस शेप की है, स्फेयर की। तो यहाँ फॉर्मूला किसका लगेगा भाई, स्फेयर का फॉर्मूला लगेगा। तो लिखेंगे, एक मिनट रुकिए, 4/3 पाई r क्यूब इंटू n इज इक्वल टू 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे करते हैं 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, और रेडियस हमारा कितना है भाई, रेडियस स्मॉल r है 5 इंटू 5 का क्यूब, 5 का क्यूब, स्मॉल r है ये, स्मॉल r को देखिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, ऐसे 10 हो जाएगा 1/2। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू n हमारे क्या है, लीड्स के नंबर है, नंबर ऑफ लीड्स, ठीक है। अब देखिए 1/4 इंटू 1/4 इंटू
पाई की वैल्यू तो हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो 22/7 लिखने की जरूरत नहीं है। चलो पाई की वैल्यू कैंसिल होगी, कैपिटल आर कितना है 5, तो 5 इंटू हाइट कितनी दे रखी है 8, ठीक, 2 से 2 इंटू 2 से कैंसिल हो जाएगा 4, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो n इज इक्वल टू कितना आएगा भाई 1/2 इंटू 5 इंटू 8, 2 से गया है 4 टाइम, तो देखिए क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू 5 इंटू 5 कितने हो जाएंगे 25 इंटू 4, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 4 जा 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो कितने लीड शॉट है भाई, लिख देते हैं लीड शॉट, कितने लीड शॉट डाले थे हमने वेजल के अंदर 100 लीड शॉट डाले थे, जिसकी वजह से 1/4 वाटर वेजल से बाहर निकल आया। तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, ये आंसर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है, A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 सेंटीमीटर। साथ ही साथ पढ़ते चलते हैं और सॉल्व करते चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, एक सॉलिड आयरन पोल है जो एक सॉलिड आयरन पोल है जिसके अंदर क्या है एक सिलेंडर है। तो इस तरह से आपका एक क्या है भाई, ये रहा सिलेंडर। क्वेश्चन में क्या रखा है, एक सॉलिड आयरन पोल है जिसके अंदर एक सिलेंडर है। फिर कहा सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। ये जो सिलेंडर है इसकी जो हाइट है कितनी है 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। जो बेस है इसका जो डायमीटर है वो कितना है भाई 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा d/2 इज इक्वल टू 24/2, कितना आ जाएगा भाई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, साथ ही साथ फाइंड करते चल रहे हैं, आपको सब समझ में आएगा। विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक और अनदर मतलब एक और सिलेंडर है जो सरमाउंटेड है, मतलब ऊपर टिका हुआ है। इसके ऊपर अनदर सिलेंडर इस तरह से टिका हुआ है, ठीक है। फिर कहा इसकी हाइट, जो ये वाला जो छोटा सिलेंडर है इसकी हाइट, इसको थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं, ज्यादा ही छोटा लग रहा है। ये जो सिलेंडर टिका हुआ है इसकी हाइट कितनी दे रखी है, इसको स्मॉल h से डिनोट करेंगे, कितनी 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। इसकी जो रेडियस है ये रेडियस कितनी दे रखी है r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। बात कंप्लीट फाइनल हो गई। अब देखिए एक और बार मैं आपको समझा दूं, क्वेश्चन में कहा है, आगे हम समझाएंगे, पहले इसे समझो शुरू से। ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। एक आयरन पोल है, सॉलिड आयरन पोल है जिसके अंदर एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर की हाइट दे रखी 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। जो सिलेंडर का बेस है उसकी जो डायमीटर है कितनी दे रखी 24 सेंटीमीटर, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। इसी सिलेंडर के ऊपर एक और सिलेंडर है, छोटा सिलेंडर है जो इसके ऊपर सरमाउंटेड है, मतलब इसके ऊपर टिका हुआ है। उसकी हाइट कितनी दे रखी है 60 सेंटीमीटर। ये हाइट इतनी, इसकी इतनी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। इस छोटे वाले सिलेंडर की ही रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल। हमें इस पोल का क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है। तो भाई मास फाइंड करना पड़ेगा। तो आपको पता है मास का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, मास का फॉर्मूला होता है मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी हमें दे रखी है, कहां दे रखी है देखिए सुनिए, गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम। हमें डेंसिटी यहाँ कितनी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है 8 ग्राम। हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, जब मास निकालना है तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होती है, तो वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा। तो हमें इस पोल का क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले वॉल्यूम। तो निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ पोल। क्या फॉर्मूला हो जाएगा भाई, देखिए हमारे दो सिलेंडर है, एक स्मॉल सिलेंडर है एक बिग सिलेंडर है, तो दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे। लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर प्लस
दोनों एक साथ हैं, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर। अब देखिए स्मॉल वाले के लिए जो भी वर्ड यूज होंगे वो स्मॉल में होंगे और जो कैपिटल वाले हैं उसके कैपिटल लेटर में। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है भाई सिलेंडर का, पाई आर, इसके स्मॉल हो जाएंगे स्क्वायर एच, प्लस इसके कैपिटल हो जाएंगे क्योंकि बिग सिलेंडर है, तो पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। ठीक है, पाई हम कॉमन ले लेंगे, तो पाई कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा भाई आर स्क्वायर एच प्लस कैपिटल आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू में क्या यूज करने के लिए कही गई है क्वेश्चन में, 3.14, तो यहाँ आ जाएगा 3.14। रेडियस कितना है, स्मॉल वाला जो रेडियस है 8, तो 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 इंटू हाइट, स्मॉल हाइट कितनी है 60, 60 प्लस कैपिटल रेडियस कितना है 12, तो 12 इंटू 12 इंटू कैपिटल हाइट कितनी दे रखी 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए ये हो जाएगा 3.14, 8 8 जा 64, 64 इंटू 60 प्लस 12 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो 144 आता है इंटू 220। अब इनको भी सिंप्लीफाई करेंगे भाई, इनको भी देखिए 3.14, जीरो तो हो जाएगा, 6 4 जा 24 का 4 आ जाएगा, बचे 2, 6 6 जा 36 और 2 38। ठीक है, प्लस इनकी करेंगे मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई हम यहाँ कर लेते हैं, 220 में 144 088 4088 इंटू 1022, यहाँ आ जाएगा 0 8 8 16, 8 और 2 10 और 1 11, 31,680, इसका क्या आ गया मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब सम कर लेते हैं, 3.14 इनका सम करेंगे, देखिए क्या आएगा, सम करेंगे 3840, 0 2 16 14 और 115, 31453, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 35520। ठीक है, तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 11,532.8 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम हमारा किस में आता है भाई सेंटीमीटर क्यूब में आता है। इतने को नोट करिए, फिर इससे नेक्स्ट करके आगे आगे क्या निकालना है हमें, मास, पोल का मास निकालना है, वॉल्यूम हमारे पास है, डेंसिटी भी हमारे पास है, दोनों को यहाँ पर पुट करेंगे। अब सबसे पहले आप इसे करिए, चलिए रफ करते हैं इसे। ये हमने क्या निकाला था वॉल्यूम, और हमें फाइंड क्या करना है पोल का मास, फाइंड द मास ऑफ द पोल, पोल का क्या निकालना है मास निकालना है, तो लिखेंगे मास ऑफ पोल, मास ऑफ पोल। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई मास का, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी। तो वॉल्यूम हमने क्या निकाला था, देखिए ये रहा 11,532.8 इंटू डेंसिटी कितनी थी 8 ग्राम, 8। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 8 8, देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 जा 64, 4 6 बचा, 8 2 जा 16 और 6 22.2 बचा, 8 3 जा 24 और 2 26, 2 8 5 जा 40 और 2 42 हो गया 4, 8 1 जा 8 और 4 12, 1 8 1 जा 8 और 1 9 और 8, ये क्या निकल के आया हमारा यहाँ पर मास निकल के आया ग्राम में। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए
क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं आपका। देखिए क्वेश्चन में क्या है, ए सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में कहा एक सॉलिड है, ठीक है, उस सॉलिड के अंदर एक राइट सर्कुलर कौन है जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर। ये कौन जो है इसकी हाइट कितनी है भाई, 120 सेंटीमीटर। मैंने ऐसे टिक कर दिया है, समझ में आ जाएगा। मैंने डायग्राम पहले ही बना लिया, लेकिन आपको खुद अपने आप बनाना है, समझ गए, ठीक है। प्रकार रेडियस 60 सेंटीमीटर। इसकी जो रेडियस है ये कितनी दे रखी है, रेडियस, सॉरी ये हाइट है, रेडियस दे रखी है 60 सेंटीमीटर। स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेज द बॉटम। देखिए क्वेश्चन में कहा है जो हमारा कौन है वो एक हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड है, मतलब इसके ऊपर खड़ा हुआ है। फिर कह रखा है इज प्लेस्ड अपराइट ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। ये जो सॉलिड बनाया है हमने, इस सॉलिड को एक सिलेंडर के अंदर डाल दिया जाता है सच दैट इट टचेज द बॉटम, और उसको इस तरह से डाला जाता है कि वो सिलेंडर के टच से बॉटम से टच हो जाता है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। हमें यहाँ पर सिलेंडर से जो वाटर है वो जो जितना लेफ्ट होगा, मतलब सॉलिड को डालने के बाद जो पानी बाहर निकलेगा उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। फिर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, जो सिलेंडर है इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, कैपिटल आर दे रखी है 60 सेंटीमीटर, एंड इट्स हाइट ऑफ 180 सेंटीमीटर, और सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, 180 सेंटीमीटर। हमें ऐसे क्या निकालना है, ये क्वेश्चन में समझ लिया है, वाटर का वॉल्यूम जो पानी निकला है उसका हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस करेंगे। माइनस इसलिए करेंगे कि जब हम इसके अंदर कोई चीज डालेंगे तो सिलेंडर के कुछ पार्ट को ये ऐसे ही घेर लेगा, सॉलिड को डालेंगे तो, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। मैंने सिलेंडर के जो भी एलिमेंट, मतलब जो भी नंबर्स हैं या जो भी वॉवल्स हैं उनको क्या कर लिया है, कैपिटल। और देखिए कौन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यू, आर स्मॉल वाला, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, हम ले लेंगे पाई कॉमन, पाई कॉमन ले लिया, पाई कॉमन आ गया, और कोई कॉमन आ गई चीज नहीं, तो लिखेंगे आर स्क्वायर एच माइनस पाई कॉमन ले लिया हमने, आर स्क्वायर एच माइनस आर क्यू, ठीक है। अब देखिए और कुछ तो नहीं रहा, हेमिस्फीयर का रेडियस हो गया, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। रेडियस कितना है भाई, रेडियस किसका है, ये सिलेंडर का रेडियस है, तो कितना दे रखा है 60, तो 60 इंटू हाइट कितनी है 180 माइनस रेडियस, ये किसका रेडियस है भाई, कौन का रेडियस है, कौन और हेमिस्फीयर का रेडियस एक ही हो जाएगा, तो 60 इंटू 60, हाइट कितनी है इसकी, हाइट हो जाएगी इसकी 120 माइनस, और देखिए रेडियस कितना हो जाएगा भाई 60 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, आगे सिंप्लीफाई करना है भाई, 60 कॉमन ले लेंगे, 60 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इसको कॉमन ले लेंगे, तो ये वैसे 60 की मल्टीप्लाई 60 में करेंगे तो 3600 आ जाएगा। ये हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा 180 माइनस, यहाँ बचा 120 माइनस ये बच गया 60, तो ये तो 0 बन रहा है। हाँ अभी 4/3 भी है, 4/3 ठीक है। इसको ऐसे लिख लो, माइनस 4/3 इंटू 60, 3 से 20 टाइम जाएगा और हो जाएगा 80
या 1/3 हो जाएगा, 1/3, 1/3, 1/3। इसको साफ से डस्ट दोबारा से करो, -1/3 इंटू 60 इंटू 60 इंटू हाइट कितनी थी, हाइट 120 माइनस 4/3 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, अब कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई थोड़ा, 22/7 कॉमन लेंगे, 60 इंटू 60, अंदर क्या रह जाएगा भाई, यहाँ से 60 इंटू 60 कॉमन ले लिए तो 180 बचा। और देखिए इससे जाएगा, ये तो कॉमन हो जाएगा, 3 4 जा 12, ये हो जाएगा 40 माइनस 40 माइनस, यहाँ से क्या बचेगा, देखिए ये दोनों कॉमन हो जाएंगे, यहाँ से 3 2 जा 6, तो 24 जा 80। ठीक है, अब देखिए आगे, 22/7 इंटू 3600, 180 में से माइनस करेंगे 120, 180 में से माइनस करेंगे 120, तो हमारा देखिए क्या आएगा निकल के। एक काम करते हैं, इसको रफ कर लेते हैं, इतने का पहले से नोट कर लो। कर लिया होगा इतना, चलिए देखिए क्या आएगा, 22/7 इंटू 3600, और ये हो जाएगा 180 में से माइनस करेंगे 120, तो ये आ जाएगा 60। अब मल्टीप्लाई करेंगे भाई, देखिए क्या आएगा, 000 तो रह ही जाएंगी आपकी, 6 की इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 216 इंटू 22/7। अब 7 की फिर से 7 की डिवाइड तो करेंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 216 में 22 की, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 3, 2 2 जा 4, अब यहाँ आ जाएगा 2 3 4, ये हो जाएगा भाई 3 4 7 आना चाहिए, 7 5 3 7 9 2 7 9 2 2,000/7। एक बार खुद से करिए इसकी डिवाइड, चलो डिवाइड भी करते हैं जल्दी से, 7 की डिवाइड करिए कितनी बार आएगा, 7 9 2 000, 7 1 जा 7 हो गया, ठीक है, 9 उतारेंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 5 0, 7 7 जा 49 1 0, 7 1 जा 7 3 0, 7 3 7 4 जा 28 2, या पॉइंट लगेगा, फिर आएगा 0, 7 2 जा 14, कुछ मिस्टेक है, 2 1 2 3 0 हो गए, 7 2 जा 14, फिर आएगा 6 0, 7 8 जा 56, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहीं तक करेंगे, इससे आगे सेम टू सेम यही होता चला जाएगा। देखिए डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 111714.28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखिए इसे क्या करना है, हमें मीटर में चेंज करना है, तो हम इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1714.28, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1/100, तो भाई सेंटीमीटर क्यूब है तो 100 कितने टाइम आएगा, 3 टाइम, और इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ आ जाएगा 1.11714.28 मीटर में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है।
चले भाई, आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज को, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन क्या, ए स्फेरिकल ग्लास वेजल है जे सिलिंड्रिकल नेट 8 मीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए मैं साथ ही साथ आपको समझा दूं। एक स्पेयर की शेप का कांच का क्या है, बर्तन है, कुछ इस तरह से। मैं पहले स्पेयर बना दूं ऐसे, ठीक है। फिर उसमें कहा है उसकी जो नेक है वो कैसी है, सिलेंडर के शेप की है। इसकी जो नेक है मतलब कि इसकी जो गर्दन है इस तरह से, वो किसकी है, सिलेंडर की शेप की। नेक 8 मीटर लॉन्ग, जो ये गर्दन है इसकी हाइट कितनी है, मतलब 8 मीटर है। एंड 2 सेंटीमीटर डायमीटर, जो इसका डायमीटर है वो कितना है भाई, 2 सेंटीमीटर, मतलब कि रेडियस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए जो भी रेडियस इसकी स्मॉल है, स्मॉल डी, ठीक है। द डायमीटर द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। जो हमारा स्पेयर है ना, टोटल स्पेयर जो बनना है, इसकी जो डायमीटर है ये कितनी दे रखी है, 8.5 सेंटीमीटर। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, ए चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक बच्चा है जिसने इसकी वॉल्यूम को फाइंड किया है, कितनी, 345 सेंटीमीटर क्यूब। हमें चेक वेदर सी इज करेक्ट, हमें चेक करना है कि वो जो वॉल्यूम बच्चे ने निकाला है वो करेक्ट है या नहीं। तो ये हमें फाइंड करना है। टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई इज इक्वल टू 3.14, जो पाई की वैल्यू है हमें यहाँ पर कितनी यूज करनी है, 3.14। तो चलिए फाइंड करते हैं, चेक करते हैं कि जो बच्चे ने वॉल्यूम फाइंड की थी वो सही है या नहीं। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल ग्लास, स्फेरिकल ही लिख लो, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल। ओ 3, ये गलत हो गया, वॉल्यूम लिख लो डायरेक्ट, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जो हमारा स्फेयर है उसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसकी रेडियस निकालेंगे, चलो, प्लस, और वॉल्यूम के सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हमें पता है, क्या यूज करने के लिए कहा गया है, 3.14। सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं, एक काम करिए कॉमन लेते हैं यहाँ पर, पाई कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, 4/3 आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू क्या यूज करने के लिए कहा गया, 3.14, ये रही, ठीक है। अब देखिए 4/3 आर का क्यूब मतलब डायमीटर हमारी देखिए कितनी है। जब हम रेडियस निकालेंगे तो रेडियस होती है d/2, तो d कितनी है हमारी, 8.5/2। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 0 आ जाएगा। अभी 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 एंड 5 4 जा 20, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, 17/4 इंटू 17/4 इंटू 17/4, क्योंकि आर का क्यूब है इसका मतलब है 3 बार हो जाएगा, ठीक है। प्लस रेडियस स्क्वायर, रेडियस इसकी डायमीटर जब 2 है तो मैंने बताया रेडियस क्या हो जाएगी, 1, मतलब d/2, तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू हाइट कितनी दिखाई थी, 8 मीटर, यहाँ आ जाएगी 8। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 3.14 17 इंटू 17 इंटू 17 बाई 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 प्लस 8। अब इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे, इससे पहले आप इसे इतना नोट कर लो, ठीक है। चलिए इसे रफ कर देते हैं। देखिए भैया मल्टीप्लाई करेंगे, 314 तो आपका ऐसे रहेगा, 314 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4913/48 प्लस 8। एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या आएगा, 3.14
4913 प्लस 8 इंटू 48 अपॉन में हो जाएगा 8। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 की 48 में, तो आपका क्या आएगा देखिए 3.14 4913 प्लस 8 8 जा 64 4 6 8 4 जा 24 और 6 30, तो 304 हो जाएगा अपॉन 8। अब आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं 3.14 सम करेंगे, देखिए 4913 का सम करेंगे 304 में 7 1 9 और 3 12 हो जाएगा और 5217 आ जाएगा 5217 अपॉन 8। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा यहाँ पर 16632.56 अपॉन 48 और डिवाइड करेंगे इसका तो 346.51। और देखिए हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो किस में आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये होगा आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आज आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीट मैथ भी हो चुका है, बस लास्ट चैप्टर बचा है आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। चलिए, आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पर अगर आपको NCERT कंप्लीट करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।